हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इनसाइड एजुकेशन में। मैं हूं उत्तम कुमार। दोस्तों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है बोट एवं स्टीम पार्ट 2, यानी नाव एवं धारा पार्ट 2। पार्ट 1 दोस्तों इससे पहले ही आ चुका है। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी एवं एसएससी के मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट सवालों को बनाएंगे। सबका टाइप जो है अलग अलग है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का पहला सवाल है, एक नाव 44 किमी बहाव के साथ और 40 किमी धारा के प्रतिकूल 12 घंटे में तय करती है, जबकि यह 55 किमी बहाव के साथ और 30 किमी धारा के प्रतिकूल 11 घंटे में तय करती है। तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या है? यानी सवाल में दोस्तों यह कहा जाता है, देखिए दोस्तों, यानी मान लीजिए बहाव इस डायरेक्शन में है, 40 किमी बहाव के साथ गया, यहाँ तक इस किनारा मान लीजिए T1 लगा। कितना किलोमीटर गया दोस्तों? 44। और यहाँ से रिटर्न 40 किमी धारा के प्रतिकूल यहाँ तक आया, T2। T1 जो T2 यहाँ से जाना और यहाँ से आना, टोटल कितना टाइम लगा दोस्तों? T1 प्लस T2 12 घंटा सवाल में बोला जाता है। तो यानी T1 प्लस T2 12 घंटा, यानी यहाँ से धारा के अनुकूल जाने में T1 टाइम और धारा के प्रतिकूल 40 किमी आने में T2 टाइम। टोटल टाइम कितना लगा दोस्तों? 12 घंटा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो धारा के अनुकूल जो गति होती है वह होता है D, यानी डाउन स्ट्रीम। हम लोग पहले ही D मानते हैं, और धारा के प्रतिकूल जो चाल होता है उसे U मानते हैं दोस्तों, अप स्ट्रीम। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। यानी T1 प्लस T2 कितना होगा दोस्तों? 12 घंटा। 12 T जो होता है समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा चाल। ये जो T1 है, दूरी कितना है दोस्तों? 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर 44 समय बराबर दूरी बटा चाल, और जो चाल है दोस्तों D है, डाउन स्ट्रीम, प्लस T2 टाइम कितना रहेगा? सेम वही होगा, 40 बटा U बराबर 12। यानी दोस्तों यह है हम लोग का पहला इक्वेशन। सेम वही चीज़ है। सेकेंड इक्वेशन को अब हम लोग बनाते हैं। तो 55 किमी बहाव के साथ 55 बटा D बहाव के साथ, यानी डाउन स्ट्रीम, और 30 किमी धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत अप स्ट्रीम, T1। ये दोस्तों ये T1, ये है T2। तो कितना टाइम लगा दोस्तों? 11 घंटा। अब आप लोग इसे डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करके एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि उस तरह से आप लोग बनाते हैं तो मेथड बहुत लंबा चल जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब हम लोग इसे शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। देखिए दोस्तों, D जो है डाउन स्ट्रीम को कुछ मान लीजिए अपने से तो नहीं, आप लोग क्या मानेगा? तो डाउन स्ट्रीम के ऊपर जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसका आप लोग अंतर मान लीजिए, यानी 55 माइनस 44 बराबर 11। इस अंतर को D को आप लोग 11 मान लीजिए, यानी D को मान लीजिए 11 मान लीजिए। इसको समझ गए हैं? D को 11 मान लीजिए। तो D को जब 11 मानेंगे तो ऊपर कितना आएगा दोस्तों? 4 प्लस यहाँ टोटल है 12 है, तो यहाँ कितना होगा दोस्तों? 8 तब 12 होगा। तो U को कितना मानेगा दोस्तों कि 12 आ जाएगा? तो 5 कि 5 8 40। तो U हम लोग का दोस्तों कितना हो गया? 5। अब यही DU यहाँ पर सेट करते हैं। यदि DU को यहाँ सेट करते हैं और 11 आ जाता है, तब हम लोग जो माने हैं वो एकदम सही है। अब यहाँ D को कितना, अब D को मान लीजिए दोस्तों, यहाँ कितना माने? 11 5 55, 5 आया जोड़, और U को कितना माने हैं दोस्तों? 5। U को मान लीजिए 5 6 30, 6 5 11। तब हम दोस्तों DU हम लोग का डायरेक्ट निकल गया। यानी D डाउन स्ट्रीम बराबर क्या है दोस्तों? 11, और U अपर स्ट्रीम कितना है? 5। तो पूछा है स्थिर पानी में नाव की गति, यानी x पूछा है। तो दोस्तों हम लोगों का सवाल होगा स्थिर
पानी में नाव की गति, यानी x निकालते हैं। x जो है दोस्तों क्या होता है, तो x का हम लोग पहले वीडियो में इस पढ़ चुके हैं कि x बराबर होता है d प्लस यू बटा 2, यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, यानी 11 प्लस 5 बटा 2, 16 बटा 2, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन डी। यदि दोस्तों इसी सवाल में हम लोगों को पूछता कि धारा की गति क्या है, तब हम लोग धारा की गति को डायरेक्ट निकाल देते हैं यहाँ से। धारा की गति यानी y बराबर दोस्तों d माइनस यू बटा 2 होता है, यानी 11 माइनस 5 बटा 2, यानी 11 में से 5 6 बटा 2, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरे सवाल को पढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, एक नाव बहाव के साथ 4 घंटे में तय करती है और वापसी में धारा के प्रतिकूल, यानी जब वापस लौटता है धारा के प्रतिकूल उसी जगह जहां से चला था 5 घंटे में पहुंचती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति यानी x दिया हुआ है 18 किमी प्रति घंटा हो तो धारा की गति क्या है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जितने सवाल बना रहे हैं सबका जो टाइप्स है दोस्तों बिल्कुल अलग है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। यानी दोस्तों सवाल में यह बोला जाता है, मान लीजिए नदी है, नदी में धारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, पानी का डायरेक्शन है। मान लीजिए एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, यानी आदमी यहाँ पहुँचा धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल 4 घंटे में पहुँच गया, लेकिन उसी जगह जहाँ से चला था रिटर्न उसको आने में 5 घंटा लगा। और वैसे दोस्तों ज़्यादा टाइम लगेगा ही, क्योंकि धारा के प्रतिकूल तैरना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल मतलब ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि जो धारा जो है आदमी को पीछे की ओर धकेलेगा। यानी इस सवाल में यह बोला जाता है। और पूछा है कि धारा की गति, ये जो स्टीम जा रहा है धारा की गति क्या है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस है दोनों सेम है, यानी पहले जितना चला था बाद में भी उतना ही चला है। यानी पहले टाइम लगा था दोस्तों 4 घंटा और बाद में टाइम लगा कितना दोस्तों 5 घंटा। इसमें हिंट्स दिया हुआ है डिस्टेंस, पहले जाने में दूरी यानी d1 बराबर दोस्तों है d2। ये d1 कितना है जाने में और d2 आने में, दोनों डिस्टेंस सेम है, जहाँ से चला था वहाँ से चलाया। यानी जो पहले जब चला था दोस्तों d यानी डाउन स्ट्रीम चला था, यानी धारा के अनुकूल हम लोग क्या मानते हैं, धारा x प्लस वाई मानते हैं। d बराबर दोस्तों x प्लस वाई मानते हैं। x क्या है दोस्तों, नाव की चाल है, यानी जो नाव की चाल दिया हुआ है, नाव की गति इतना 18 किमी। और y दोस्तों क्या है, धारा की गति। यानी दूरी बराबर दोस्तों 4 गुना समय, यानी डाउन स्ट्रीम 4 गुना समय, यानी d गुना t, यानी डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा था दोस्तों 4 घंटा, और वही अप स्ट्रीम यहाँ आने में जो चार्ज है इतना, और उसके बाद टाइम कितना लगा दोस्तों 5 घंटा। बस अब कुछ नहीं करना है, सेट हो गया। डी दोस्तों क्या है, हम लोग पढ़े हैं x प्लस वाई होता है, और नाव की चाल कितना है 18 किमी, यानी 18 प्लस वाई इंटू 4, वही 18 माइनस वाई इंटू 5। बस आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, बन गया 18 चौक 72 प्लस 4 वाई बराबर 18 पंचे 90 माइनस 5 वाई। बस आप लोग इसको इधर जोड़ दीजिए, यानी 9 वाई इजिकल टू 90 माइनस 72 यानी 18, यानी 9 वाई बराबर दोस्तों 18। इसको काटिए 2 वाई बराबर 2। ये वाई क्या है दोस्तों, धारा की गति, यानी धारा की गति दोस्तों कितना है वाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। वही दोस्तों यदि सवाल में पूछता, सवाल दूसरा पूछता, हम लोग का वाई निकल गया है, मान लीजिए यहाँ से चला था आदमी। देखिए दोस्तों सवाल में पूछता कि दूरी कितना है,
डिस्टेंस उसने कितना कवर किया जाने में, यानी दूरी जो है डिस्टेंस कितना है। तो दूरी कैसे निकालते दोस्तों, तो दूरी हम लोग इस तरह से निकालते, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि d गुना टी यानी 18 प्लस वाई, टी कितना दोस्तों लगा था 4 घंटा, यानी यहाँ 18 और धारा की गति कितना निकला दोस्तों 20 × 4 यानी 80 किलोमीटर हम लोग का आंसर होता है, यदि पूछता है कि दूरी कितना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग तीसरे सवाल को पढ़ते हैं। दूसरा सवाल तीसरा जो इससे पहले जो सवाल पढ़े हैं और जो अभी सवाल बढ़ाएंगे लगभग सेम ही है, लेकिन कुछ अलग है इसमें। एक नाव बहाव के साथ तथा वापसी में धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में यात्रा करती है, यानी बहाव के साथ जाती है और जब वापस लौटता है तो धारा के प्रतिकूल लौटता है। बहाव की तुलना में प्रतिकूल यात्रा में 3 गुना समय लेती है, यानी बहाव की तुलना में जितना समय लगा था वही वापस लौटने में उससे 3 गुना समय लगता है। यदि नाव की गति स्थिर पानी में 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है। सेम जो हम लोग पहले मान लीजिए ये धारा यानी पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से गया तो t1 टाइम लगा और यहाँ से आने में 3t1, यानी यदि जाने में t टाइम लगा वापस लौटने में धारा के प्रतिकूल 3t यानी 3 गुना ज़्यादा समय लगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए दोस्तों धारा के अनुकूल गति क्या होता है दोस्तों, d हम लोग को पता है, और धारा के विपरीत आने में दोस्तों u डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, और d को हम लोग जानते हैं x + y और u को हम लोग जानते हैं x - y। जहाँ x क्या है दोस्तों नाव की चाल और y क्या है धारा की चाल, जो हम लोग को निकालना है। तो डिस्टेंस दोस्तों सेम है, यानी d1 = d2। तो आप लोग जब भी मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस तरह से नहीं लिखिएगा, आप लोग डायरेक्ट पॉइंट में आइएगा जो हम लोग बनाएंगे, ये सिर्फ समझने के लिए दोस्तों। तो दूरी बराबर क्या है 4 गुना समय, जाने में d यानी डाउन स्ट्रीम यानी x + y डायरेक्ट बनाते हैं इंटू t, x - y इंटू 3t, यानी बस इसको सब के x का मान दिया हुआ है दोस्तों 16 किलोमीटर, 16 + y इंटू t 16 - y इंटू 3t। आप लोग डायरेक्ट इस पॉइंट को लिखिएगा, t 3t खत्म हो गया, यानी 16 + y आया यहाँ पर और यहाँ पर 16 - 48 - 3y। तो इधर लिखिएगा, तो यानी 4y = 48 - 16 यानी 4y बराबर दोस्तों कितना आया 32, y बराबर 8, यानी y दोस्तों कितना आया 8, यानी धारा की गति कितना है दोस्तों 8 किलोमीटर, ऑप्शन सी। वही सेम यदि पूछता है कि डिस्टेंस कितना है एक छोर से दूसरा छोर जाने में जो दूरी कितना है दोस्तों, तो हम लोग d निकाल देते हैं यहाँ से x + y इंटू टी। नहीं दोस्तों इसमें जो है सबसे पहले t को निकालना पड़ेगा। चलिए दोस्तों इसमें d को दूसरे जो मतलब नेक्स्ट टाइप आएगा उसमें हम लोग बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग लास्ट यानी चौथे सवाल को मज़ेदार तरीके से बनाते हैं। यह बिल्कुल अलग टाइप का सवाल है। इस टाइप का सवाल यहाँ सिर्फ नाव है, यदि यहाँ पर कोई आदमी कर देते तो हम लोग इस टाइप के सवालों को जो है दोस्तों जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर बनाएंगे उसमें भी बनाएंगे, बस यहाँ नाव की जगह कोई आदमी होगा। एक नाव P से Q तक यात्रा करती है, वापसी में Q से P तक आती है, यानी एक तो P से Q जाता है, फिर जब वापस लौटता है फिर Q से P तक। उल्टी धारा से बहाव के साथ की तुलना में 80 मिनट ज़्यादा लेती है। अर्थात
यानी भाव के साथ जब नाव मूव किया था, यानी भाव के साथ जब पी से क्यू तक गया था उसमें जो टाइम लगा था वही टाइम जब वापस फिर लौट के आया तो उससे जो पहले टाइम लगा था उससे 80 मिनट इस बार ज़्यादा लगा। स्थिर पानी में नाव की गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति भी दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी कितना है बस हम लोग को निकालना है। चलिए निकालते हैं। P है दोस्तों, Q है, धारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। पहले नाव यहाँ से यहाँ तक गया, कितना टाइम लगा दोस्तों? T, मान लीजिए T टाइम लगा। फिर धारा के प्रतिकूल दोस्तों आ रहा है। अब दोस्तों धारा के प्रतिकूल जो Q तक आया तब कितना टाइम लगा दोस्तों पता है? T + 80, T + 80 रहेगा दोस्तों। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ सवाल में बोला है पहले जितना टाइम लगा था उससे अभी वापस लौटने में 80 मिनट ज़्यादा लगता है। बस इतना ही, दूरी तो बराबर है। अब देखिए दोस्तों, जाते समय धारा इस डायरेक्शन में है तो यानी डाउन स्ट्रीम क्या होगा दोस्तों? डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल क्या होता है? x + y, धारा की चाल प्लस नाव की चाल, यानी 12, x दिया हुआ है दोस्तों 12 और y दिया हुआ है दोस्तों 3, 15 और u भी दिया हुआ है दोस्तों। डायरेक्ट करते हैं 12 - 3 × 9, u है 9, तब हम लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। डिस्टेंस तो बराबर है d1 = d2, दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणा समय। चाल कितना है? 15 × t बराबर, अभी दोस्तों चाल कितना है? 9। लेकिन दोस्तों 9 जो है डाउन स्ट्रीम है, इसमें टाइम ज़्यादा लगा। T +, मान लीजिए T घंटा में है तो 80/60 कर लीजिए, बस हो गया। यानी 15T बराबर 9T जोड़ 80 × 9/60, 0 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, दूसरे इसको कटे 4, 4 तिया 12, इसको इस साइड कीजिए 15 - 9 6, 60 बराबर इधर 4 तिया 12, यानी T = 2 आवर टाइम दोस्तों। यानी यहाँ से P से Q तक जाने में कितना टाइम लगा दोस्तों? 2 घंटा। यदि टाइम पूछता तो निकाल लेते कि P से Q तक जाने में कितना टाइम लगा? 2 घंटा। और Q से P तक धारा के विपरीत आने में कितना टाइम लगा? 2 घंटा + 80 मिनट, यानी कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 3 घंटा 20 मिनट। लेकिन सवाल हम लोगों का है यहाँ से P से Q के बीच की दूरी कितना है, तो दूरी को हम लोग अब आसानी से निकालेंगे। चाहे यहाँ पुट कीजिए मान, यहाँ पुट करना बहुत ही आसान है। 15 × t बुझाए तो t कितना दोस्तों? 2, यानी d बराबर आ गया दोस्तों 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, यह जो सवाल है इसको हम लोग अलग एक और मेथड है इसको बनाने का, उस तरह से भी बना सकते हैं। अब वो मेथड क्या है दोस्तों? डायरेक्ट है। d बराबर अभी दोस्तों डाउन स्ट्रीम कितना है? 15, और u बराबर कितना है दोस्तों? अप स्ट्रीम 12 - 3 = 9, और T1 - T2 अंतर कितना है दोस्तों? 80 मिनट। 80 मिनट। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों, वह है d बराबर दोस्तों d × u माइनस d - u इंटू T1 - T2, इसमें पुट कर दीजिए 15 × 9 बटा 15 - 9 कितना होता है दोस्तों? 6 इंटू 80 मिनट, 80/60। इसको काटिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 15 × 2 30 मिनट। आप लोगों को जो मेथड अच्छा लगे इस मेथड से बनाइएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा, उस मेथड को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका और एक पार्ट आएगा जिसमें हम लोग बोट एंड स्टीम चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। साथ में दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।